नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण श्लोक को गहराई से विश्लेषण करेंगे। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 9 की, जिसमें दुर्योधन अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य से अपनी विशाल सेना के बारे में गर्व से बात करता है। यह श्लोक न केवल कौरवों की सैन्य शक्ति को दर्शाता है, बल्कि युद्ध नीति, शस्त्र विद्या और वीरता की भी एक गहरी झलक देता है। तो दोस्तों, अगर आप महाभारत के गूढ़ रहस्यों और वीरों की गौरव गाथा को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब श्लोक का उच्चारण करते हैं। अन्येच बहवः शूरा मध्यर्थे व्यक्त जीविताः नाना सहस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थात दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, इन सभी महायोद्धाओं के अलावा भी कई अन्य महान शूरवीर मेरी सेना में उपस्थित हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का भी त्याग कर दिया है। वे विभिन्न प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों में निपुण हैं और युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण हैं। यहाँ दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को प्रकट कर रहा है। उसने गुरु द्रोणाचार्य से पहले ही भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी और अन्य वीरों की बात की थी, लेकिन अब वह आगे कहता है कि इनके अलावा भी कई और योद्धा हैं जो युद्ध में अद्वितीय हैं। दुर्योधन ने यहाँ स्पष्ट किया कि उसकी सेना में बाहलिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ और कई अन्य महान योद्धा हैं। बाहलिक एक महान योद्धा और भीष्म के भाई थे। शल्य जो बाद में कर्ण के सारथी बने, भगदत्त जो अपने हाथी सेना के लिए प्रसिद्ध थे, जयद्रथ जिसकी एक दिन के लिए प्राप्त शक्ति ने अर्जुन को चुनौती दी थी। ये सभी योद्धा न केवल बलशाली थे, बल्कि उन्होंने अपने जीवन का मोह भी त्याग दिया था। दुर्योधन यहाँ जताना चाहता था कि उसकी सेना भीम और अर्जुन के सामने टिक सकती है। दुर्योधन ने आगे कहा कि उसकी सेना के योद्धा नाना सहस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, यानी वे तलवार, गदा, त्रिशूल और अन्य हथियारों के संचालन में कुशल हैं। वे बाण, शक्ति, तोमर जैसे दूर तक मार करने वाले अस्त्रों में भी निपुण हैं। वे युद्ध की सभी रणनीतियों और व्यूह रचनाओं में पारंगत हैं। जब दुर्योधन ने इतनी प्रशंसा की तो भी द्रोणाचार्य चुप रहे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल संख्या से युद्ध नहीं जीते जाते, वीरता, धर्म और रणनीति ही विजय तय करते हैं। जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले तो दुर्योधन को यह चिंता सताने लगी कि कहीं वे कौरवों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं। इसीलिए आगे संजय बताते हैं कि दुर्योधन का मन क्या सोच रहा था और युद्ध के माहौल में क्या तनाव चल रहा था। तो दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से हमने देखा कि दुर्योधन की सेना कितनी विशाल और शक्तिशाली थी, उसके योद्धा कितने निपुण और समर्पित थे, लेकिन संख्या बल ही युद्ध में सफलता की गारंटी नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन की इस चिंता के आगे क्या परिणाम हुआ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।